हम लोग वीरांगनी लक्ष्मीबाई के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ सम्मिलित हुए हैं और उनकी ऊर्जा हम सारी महिलाओं के साथ है। और आज का जो समय है ये बहुत ही विशेष महत्व है कि हम लोग देखिए दिल्ली से आए हैं, आप लोग तो यहाँ के लक्ष्मीबाई ही हैं और अभी लक्ष्मीबाई पार्क में भी बहुत सारी महिलाएं जन्मदिन मना रही थी और बहुत ही हमें खुशी हुई कि देखिए एक महिलाएं आज की जो समस्या है, एक महिलाएं होकर के उन्होंने सेम यही समस्या था, एक लक्ष्मीबाई नहीं अभी तो 1000 लक्ष्मीबाई हैं। इनका कहना था अनिल जी का कि सभी हम लोगों को बाहर आना है, सबको साथ देना है। यदि हम सब लक्ष्मीबाई बन करके कोई भी योजना है सरकार की, जो हम SC/ST एक्ट के बारे में कह रहे, सबसे ज्यादा जो है आर्टिकल 30 जो सुपर पावर बनाते हैं मुस्लिम को, दूसरे बिरादरी को कि वो दंगा फसाद करे तो हिंदू को ही जेल डालो। सबसे पहले तो हमें 4 पॉइंट पर जोर देना है सभी को, सभी सनातन के जितने भी हिंदू हैं, जाति पाति संप्रदाय से ऊपर उठिए, क्योंकि इस समय जो असुरों की जो संख्या बढ़ गई है वो आपके बेटियों को, भाइयों को, बहनों को, सारे हिंदुओं को खत्म करने में लगे हुए हैं। उसमें आप लोग जातिवादी सब बटे रहे और कटते रहे, यही समय हो गया है। आप लोग एक एक करके सभी अपने जो है अपनी समस्या जो है, अपनी सुरक्षा खुद सोचिए कि वो खत्म करने में लगे हैं और हम खत्म हो रहे हैं। हमारी सुरक्षा सरकार नहीं कर सकती है, हमें खुद सुरक्षित होना है, सुरक्षा अपने हाथ में कानून लेना है, क्योंकि इस समय जो है वो चाह रहे हैं कभी लव जिहाद, कभी ड्रग्स जिहाद, पता नहीं कभी कभी क्या जिहाद हो रहा है। और अभी देख रहे हैं खाने पीने में हर जगह वो लोग रोडों पर कुछ ना कुछ मिला रहा है, उसके पास 50 तरीका है हिंदुओं को खत्म करने का। मैं आज पूछ रही हूँ, आप लोगों का खून गरमाता है दिल्ली में जो 10 हिंदू भाई मरे, सरकार ने बोला था कि जब एक हिंदू मरेगा तो 1000 मुस्लिम मरेंगे। आज कहाँ मर रहे हैं? हम लोगों के खून ठंडे हो गए हैं, खून ठंडा नहीं करना है। भाइयों एवं बहनों, जितने भी सनातन के भाई बहन हैं, यदि आप लोगों को जिंदा रहना है, अभी सबके मौत, सबके सर पे मौत मंडरा रहा है, ये मत समझिए कि वो आतंकवादी आप लोगों को कहीं छोड़ेगा। हर राज्य में, जिस राज्य में बीजेपी है, उनको आज हर राज्य को एक होने होंगे, एक जाति, एक धर्म संप्रदाय, सब इकट्ठा हो जाइए। हम सब एक सनातनी है, कोई भी जाति धर्म में बटिएगा, वो बटना चाह रहे हैं। 56 कंट्री को उसने नाश कर दिया है, भारत को नाश करने में लगे और हम लोग ओम शांति कर रहे हैं हिंदुओं के मरने पर। ओम शांति नहीं होगा, एक मरे तो 1000 आप लोगों को मारना चाहिए। और हर घर में बम वो रखते हैं, हम लोग क्या रख रहे हैं? हम लोगों के हर घर में बम रखना पड़ेगा। ये सरकार के भरोसे या शासन प्रशासन के भरोसे हम लोगों को नहीं बैठना है, अपनी सुरक्षा खुद करनी है और अपने परिवार की। आज हमारे ऑनर किलिंग बेटियों को मार दिया जाता है। अरे बेटियों को जिसने लव जिहाद में फंसाया उसे मारो ना, उसके घर पे बुलडोजर क्यों नहीं गिरा रहे हो? अपनी बेटियों को नाश कर रहे हो, वो तो चाहता ही है हिंदू का लड़का मरे, हिंदू का लड़की मरे। और हम लोग कितना परसेंटेज है, फिर भी हम लोगों के घर में, किसी के घर में शास्त्र और शासन नहीं है। हम लोग को अब दया नहीं दिखाना है, जैसे एक साथ तैसे करना है। बहुत हो गया ये भगवा जो हम लोग पहने हैं ना, भगवा को बोला आतंकवाद भगवा। हाँ, हम आतंकवाद को लड़ने के लिए आतंकवाद हैं, हम आतंकवाद हैं, ये बोलना पड़ेगा। अब हम आतंकवादी ही बन करके लड़ सकते हैं असुरों के साथ, असुरों के साथ, जैसे एक साथ वैसे कीजिए। अब शांत होकर के बैठिएगा तो आप देखते रह जाइएगा और वो 20 साल के बाद इस्लामिक कंट्री बना देगा। आज हमारे मोदी जी और योगी जी की वजह से हम लोग इस्लामिक कंट्री 14 में ही बनने वाला था, ये जान लीजिए। आज हम लोग जितने भी है ना, अब इस समय यदि नहीं जगे तो 20 साल के बाद इस्लामिक कंट्री फिर से बनेगा। जितनों ने मेहनत किया, हमारी लक्ष्मीबाई हो, जितने वीरांगना थी, सबका मेहनत पानी में चला जाएगा। आज खून सबको खोलना चाहिए, एक एक बच्चों को खून खोलना चाहिए। इस समय हम कोई न सोचे कि हम कौन सा जाति है, क्या संप्रदाय, हम सब हिंदू है, सनातनी है और अपनी सुरक्षा करना सबको आना चाहिए। और एक हिंदू यदि मरता है तो सब जाति एक होकर के 100 मुसलमान को मारने का आज यहाँ से इसी मंच पर से वादा कीजिए। सबका खून खोलेगा तभी हमारे देश में हमारे हिंदू का अस्तित्व बचेगा, नहीं तो वो अस्तित्व मिटाने में लगे हैं और हम लोग मिटने में लगे हैं। ज्यादा नहीं बोलना चाहती हूँ। जय हिंद, जय भारत। और हिंदुओं के सुरक्षा के लिए कोई भी एक्ट नहीं बनाया गया है। जब तक हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कोई एक्ट नहीं बनाती है तो आप लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे। किसी भी राज्य में हम चुनाव नहीं होने देंगे, ये माफी सनातनी का वादा है। अभी भी दिल्ली में हम लोग पूरे संत समाज को आगे लाए हैं। सभी संत समाज को बोले आप लोग क्या कर रहे हैं, सभी संत समाज को आगे आना पड़ेगा और सर्व संत भी साथ में है, हमें सभी सनातनियों को भी साथ में। देखिए एकता में कमी नहीं है। कुंभ में इतनी भारी भीड़ लगी, बाबा बागेश्वर में इतने सारे आए, क्या हम उतने सारे हिंदू यदि हम पार्लियामेंट में घेरा डाल दें
तो रातों रात सत्ता बदल सकती है। आज सत्ता बदलने की जरूरत है। हमें अब वेट एंड वॉच नहीं करने हैं, कुछ नहीं देखना है। सबों को सरकार से जो हमारी 4 मांगे हैं, जो इन्होंने मिश्रा जी ने बोले, सारे मांगे पूरी करना होगी, तभी तो चुनाव होने देंगे, तो देश में चुनाव नहीं होगा। ऑनलाइन वोटिंग कर ले, ऑनलाइन कर ले। चुनाव में ये लोग एक दूसरे को मारते हैं, दंगे फसाद कर रहे हैं टिकट की वजह से, और चुनाव में पानी, जनता के पानी की तरफ पैसा फेंका जाता है। इसलिए वोट का सिस्टम जो है वो ऑनलाइन कर दे सरकार, क्योंकि इतना बेरोजगारी है, रोजगार का साधन नहीं है, लेकिन आप 5-5, 10-10 करोड़ में टिकट देते हो। 5-10 करोड़, 20 करोड़ में टिकट बिक रही है, तो देशभक्ति कहाँ से होगी? तो देशभक्ति जो करने वाले हैं उसे टिकट नहीं दिया जाता, ये आप लोगों को पता है। अच्छे आदमी को मार दिया जाता है, हम ज्यादा अच्छा बनेंगे, मुझे मार दिया जाएगा, मुझे भी पता है। आज मैं मंच पर आप लोगों के लिए बोल रही हूँ, हमारे से पहले भी बहुत लोग यहाँ आए। यदि मरने से डरते हैं, तो फिर घर में ही बैठिए, लेकिन आपको मरना घर में भी है, बाहर भी मरना है। आज का जो समय है, हम बोलेंगे तो भी मरेंगे, नहीं बोलेंगे तो भी मरेंगे। ये आज समय है आप लोगों को कि इकट्ठा होकर के, जैसे बाबा बागेश्वर का भीड़ लगी, उस भीड़ को पार्लियामेंट में जाना है। जय हिंद, जय विंद, जय सनातन।